वेलकम गाइस, मेरा नाम है जिशान अनवर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार अप ट्रेंड को जैसे कि ब्रेक लग गया है और निफ्टी ने लगातार 3 दिन में पिछले 10 दिन के कमाई को स्वाहा कर दिया है। तो जब 10 दिन की कमाई अगर 3 दिन में स्वाहा हो जाए तो थोड़ा सा डर तो बनता ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इसी का नाम है। ये कोई लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे काम नहीं करता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ या हमेशा नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह की घटनाओं का, इस तरह के मार्केट के करेक्शन का, बुल का बेयर हो जाना, बेयर का बुल हो जाना, ये सब मार्केट के अंदर चलता रहता है। तो हमको भी अपना माइंडसेट इसी तरीके से बनाना है कि अगर मार्केट गिर गया है तो हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी लगातार 3 दिनों में देखा जाए तो निफ्टी ने पिछले 10 दिनों की कमाई को स्वाहा कर दिया है। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की आदत को बनाए रखा है वो तो बड़ी अच्छी बात है, और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग के जगह पर यह सोचा है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, तो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी मानसिकता स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगरचे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तब तो कोई बात नहीं। इस तरह के छोटे मोटे करेक्शन के ऊपर आपको और ज्यादा खुश होना चाहिए कि माल अभी फिर से आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है और सस्ते दाम पे आप सामान परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली ट्रेडर नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और कुछ दिन होल्ड करके स्टॉक उठा लेते हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, कुछ दिन होल्ड करके स्टॉक निकाल लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप लगातार प्रॉफिट बुकिंग के स्ट्रेटजी को जरूर बनाइए। लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी अभी कंडीशन क्या है, क्या कल भी मार्केट गिरेगा? आज थर्सडे है, कल भी मार्केट फ्राइडे को गिरेगा या यहाँ से वापसी का लेगा? चार्ट क्या कहता है, चार्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको देखेंगे। असल में चार्ट है, ठीक है ना। हाँ, बाहर में न्यूज क्या चल रहा है, ओमिक्रॉन का कितना डर है, या बॉन्ड का जो सर्जिंग आई है, बॉन्ड के अंदर जो उछाल आ रहा है, इन्वेस्टर्स का रुझान क्या है, वो तमाम चीजें भी अपनी जगह पर फंडामेंटली सही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या हमको यहाँ पर अब कोई सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दो तरीके से देखेंगे। पहला मूविंग एवरेज का अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट हमको कहाँ पर मिलता है। इसके अलावा हम लोग ट्रेंड लाइन का भी यूज करेंगे और ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट हमको मिल रहा है और कहाँ कहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 तरह के मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूविंग एवरेज 50 डेज के अकॉर्डिंगली चलें तो यहाँ देखें कि 50 डेज के अकॉर्डिंग के ऊपर ही 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ही हमारा चार्ट अभी फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी अभी 50 डे के एवरेज के ऊपर है और 17,527 जो ये 50 डेज का एवरेज अभी है तो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो अभी हमको उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको ये नहीं मानेंगे कि बेयरिश मोड में ही ये आ चुका है। लेकिन आगे देखते हैं। हम लोग 100 डीएमए के बारे में बात करें तो 100 डीएमए के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ देखिए 100 डीएमए को उसके सपोर्ट तक तो निफ्टी आया है। हम इसे थोड़ा और जूम कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ओके, राइट। सो ये जो पिंक कलर का लाइन है ये 100 डीएमए का है। तो 100 डीएमए का जो लाइन बन रहा है वो 17,627 के आसपास बन रहा है, ठीक। तो आज का जो मार्केट गिरा है वो 17,600 लोअर जो बनाया है 17,648 का बनाया है, यानी कि 100 डीएमए के को तकरीबन हिट किया है और हिट करने के बाद फिर से इसने पलटी खा गया है, वापस का रास्ता उलाया लिया है। यानी कि हमको एक यहाँ पर एक अच्छी खबर नजर आ रही है कि 100 डीएमए के जो बायर्स हैं, 100 डीएमए पर जो बाई करते हैं वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं इस लेवल पर। यानी निफ्टी जो 50 जो है, यानी मार्केट जो है वो इस लेवल पर आकर के रुका और रुकने के बाद वापस यहाँ से वापसी ले लिया है, इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। अगर 100 डीएमए के सपोर्ट के बारे में बात करें, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी इसने सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, तो यहाँ से ये वापस हो सकता है। 200 डीएमए के अगर हम लोग चेक करें तो 200 डीएमए काफी नीचे बन रहा है, यानी कि 16,575 पे बन रहा है। तो अब ये सिग्निफिकेंस नहीं है आज अभी के माहौल में। तो अभी के माहौल में दो चीजें समझ में हमको आ रही है। पहला ये कि 50 के तो ऊपर चल रहा है, ठीक है, लेकिन 50 को थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। लेकिन 100 डीएमए से ये पलट करके वापस आया है। तो आने वाले दिनों में यानी कल के दिनों में हमारे लिए एक अच्छी खबर समझ में आ रही है कि जब तक ये 100 डीएमए के सपोर्ट को तोड़ता नहीं है तब तक डरने घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए तो ये हो गया मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पर एक इंडिकेटर एमएसीडी ऐड कर लेते हैं, ओके, एमएसीडी ऐड था पहले से,
ठीक है। MACD अगर हम ऐड कर लेते हैं तो MACD के अंदर हम देखें कि ये जो ब्लू लाइन है और जो रेड लाइन है ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। तो इस तरह का जब होता है इसका मतलब होता है कि ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, सॉरी जो चार्ट बन रहा है वो थोड़ा बेयरिश हो रहा है, इसके अंदर करेक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी देखा हम लोगों ने कि 100 DMA को हिट करके या वापस गया है, तो उम्मीद है कि कल ये जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। अगर ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन को क्रॉस करती है तो इसका मतलब ये होगा कि अब मार्केट के अंदर करेक्शन ना होकर के डाउनवर्ड्स मूवमेंट को पकड़ लिया है। इसलिए क्योंकि 3 दिन में हैवी सेलिंग हुई है, छोटी मोटी सेलिंग नहीं हुई, हैवी सेलिंग हुई है। और उस सेलिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये हैवी सेलिंग है जिसकी वजह से पिछले 9 यहाँ से अगर हम उठा लेना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज के प्रॉफिट को ये खा गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें लगता है ऐसा कि 100 DMA के ऊपर चुके हिट करके ऊपर की तरफ गया है, तो अब इसके अंदर हम बाइंग देख सकते हैं, ठीक। तो इसको अगर हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं तीनों लाइन को, और हम यहाँ पर 1 आवर का चार्ट अगर निकालते हैं, 1 आवर के चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि पिछले 2 घंटे में यहाँ पर से बायर वापस आए हैं और बायर ही आकर के फिर बंद भी हुआ है। यानी कि लास्ट के आवर में आपको सेलर्स की संभावना यहाँ पर बहुत कम देखने को मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट का जो 2 आवर चला है वो इंडियन मार्केट में हम लोगों के सामने थोड़ा सा बढ़िया रहा है पिछले बाद के कुछ आवर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसकी संभावनाओं को लेकर के चल सकते हैं कि हाँ ये सही है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, वो ये है कि यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ था 11 जनवरी और यहाँ पर 12 जनवरी को गैप अप ओपन हुआ था। तो इस गैप को फिल कर लिया गया है, राइट, इस गैप को फिल कर लिया गया है, बिल्कुल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये वाला गैप जो है वो फिल हो गया, राइट, ये गैप मेरा फिल हो गया है। इसके अलावा फिर जो एक गैप था वो यहाँ एक गैप था जो 22 जनवरी को और 10 जनवरी को, 7 जनवरी और 10 जनवरी, बीच में संडे मंडे था, सॉरी संडे सैटरडे, तो ये वाला गैप भी अब फिल हो गया है, ठीक है। और अभी हमारे सामने कोई ऐसा गैप नहीं है जो गैप अप ओपन हुआ था तो गैप डाउन में उसको फिल करते हैं हम लोग, फिल करने के लिए बाकी हो, तो ऐसा कोई गैप अप हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दूसरा ऐसा रुझान हमारे सामने है, क्योंकि जितने भी गैप अप थे वो फिल हो चुके हैं। तो अब वापस मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही उठेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा समझा जा रहा है। वैसे कल क्या होगा ये तो कल ही देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब मार्केट के नीचे जाने के चांसेस थोड़ा सा डिम हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। वजह, पहला नंबर का वजह क्या है, क्योंकि मूविंग एवरेज 100 DMA जो है वो उसने सपोर्ट दिया है, अच्छा सपोर्ट दिया है, हिट किया है, वहां से वापस हुआ है। दूसरा क्या है कि जितने भी गैप अप ओपनिंग वाले डेज थे वो अब फिल हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और भी ब्रॉडली देख लें तो ये जो मेरा गैप अप था ये भी पूरी तरीके से फिल हो चुका है, राइट, यहाँ से देखा जाए तो फिल हो चुका है। उसके बाद थोड़ा नीचे और आया है और यहाँ से फिर अब ये वापसी के कगार की तरफ बढ़ रहा है। तो फ्राइडे आपके लिए अच्छा दिन हो सकता है, अभी तक टेक्निकल चार्ट पर ऐसा देखने में लग रहा है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं इन तीनों चीजों को और वापस हम लोग एक दिन के ऊपर आ जाते हैं और फिर अब चेक करते हैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग कि ट्रेंड लाइन क्या कहता है। ट्रेंड लाइन में अगर हमको ये देखना पड़ेगा तो हमको सबसे पहले ढूंढना होगा कि प्रीवियस सपोर्ट क्या है। तो एक सपोर्ट हमको यहाँ पर ये दिख सकता है, ये लाइन। अच्छा, एक सपोर्ट हमको यहाँ पर ये भी दिख रहा है, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं, राइट, एक लाइन हम यहाँ पर खींच लिया है और देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन खींच लिया, राइट ना। तो हमको यहाँ पर कई तरह के सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है आपको। अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हैं तो हम आपको दिखाते हैं। नंबर 1 सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए, ये एक नंबर 1 सपोर्ट है। क्यों हम इसको सपोर्ट कह रहे हैं, इस लेवल को हम सपोर्ट क्यों कह रहे हैं भाई, इसको समझो। इस लेवल को सपोर्ट क्यों कहा जा रहा है, तो हम इस बात को जानते हैं कि जैसे ही कोई भी जो आपका ट्रेंड लाइन है वो नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां पर जाके रुक रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, रुका, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद ऊपर चला गया। तो ऐसे ट्रेंड लाइन को, ऐसे
लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं, लेकिन जब एक बार रेजिस्टेंस का लेवल टूट जाता है तो ये टूट के ऊपर गया, यहां से टूट करके ऊपर गया है, राइट। तो जब एक बार रेजिस्टेंस का लेवल टूट जाता है, जैसे ये टूट के ऊपर गया, तो वो जो लेवल है ना वो वापसी में, अब ये चूंकि यहां से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जो लेवल है ये वापसी में सपोर्ट का काम करेगा। ये बात समझ में आई आपको? फिर से समझिए कि यहाँ पर अगर कोई चीज है, यहाँ ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का, आपका जो प्राइस है वो यहाँ पर जाता है, टकराता है, फिर वापस आता है, फिर यहाँ से टकराता है, फिर वापस आता है, और एक बार इसको तोड़ करके ऊपर चले जाता है, और जब ये वापस आएगा तो ये इसका सपोर्ट बनेगा, राइट। ये इसका सपोर्ट बनेगा। तो एक सपोर्ट तो आपका ये वाला लेवल है। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इस लेवल पर आपका प्राइस पहुंचा है और फिर यहां से वापस आया है, यानी 100 DMA तो आपको सपोर्ट दे ही रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी आपको सपोर्ट दे रहा है। दूसरा सपोर्ट देखें, सपोर्ट का लाइन कहां बनता है? दूसरे सपोर्ट का लाइन आपको यहां पर बन रहा है, राइट। यहां देखें, दूसरा सपोर्ट का लाइन आपको यहां बन रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ यहां आता है और आ करके फिर बहुत नीचे नहीं जाता है, ठीक है। एक बार नीचे गया लेकिन फिर इसको तोड़ दिया, अब वापस आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस आता है। तो यह इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम ये चेक करेंगे तो हमको ये लग रहा है कि हाँ सही है, यहां तक मार्केट गिरेगा और फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ उठेगा, कम से कम 18,200 तक तो आराम से जा सकता है। मार्केट 18,200 का लेवल को ये हिट कर सकता है, ठीक है, वापसी में पलटते हुए। इसके अलावा अगर हम एक और जगह चेक करें तो हमको यहाँ पर भी आपको मल्टीपल सपोर्ट लाइन आपको दिख रहे हैं, मल्टीपल सपोर्ट लाइन है, यानी कि हैवी सपोर्ट लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट जो है वो आपका हिट करने के बाद ऊपर की तरफ उठा है। तो जब मार्केट यहाँ पर से हिट करके ऊपर की तरफ उठा है तो इसी लेवल पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर से भी हिट करने के बाद ऊपर की तरफ उठे। तो मार्केट ने हिट भी किया और हिट करने के बाद पिछला 2 घंटा आज का जो है उसने रिवर्स भी लिया। तो हम इसको भी मान के चल सकते हैं कि कल ये भी अच्छा चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग और मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ये हम मान के चल सकते हैं कि कल का दिन जो है वो मार्केट के अंदर सूखा को खत्म करने वाला दिन होगा और एक काक छोटा या बड़ा रेड लाइट के बजाय ग्रीन लाइट का कैंडल हम लोगों को देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के ट्रेंड पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।